Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा तबाही मंडी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर थुनाग वैली में हुई है। तबाही का ऐसा भयानक मंजर कि रूहें कांप जाएं। सैलाब का ऐसा सितम कि मकानों के पहले माले मलबे के ढेर से सपाट हो गए। दर्जनों गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। सैकड़ों मकान और दुकानें सैलाब में बह गए। थुनाग वैली में जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई, मंडी की सांसद कंगना रनाउत अब तक वहां नहीं पहुंची हैं। इंडिया टीवी वहां पहुंच चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर कुदरत का कहर, मंडी में तबाही का मंजर। थुनाग वैली में भारी तबाही, गांव के गांव दे रहे गवाही। जगह जगह बर्बादी के निशान, मलबे में दब गए घर मकान। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की हैं। थुनाग वैली में बादल फटने के बाद जब सैलाब आया तो लोगों के घरों में 15 से 20 फीट तक मलबा जमा हो गया। सैलाब के साथ आए मलबे से कहीं घरों के दरवाजे टूट गए तो कहीं दुकानों के शटर बह गए। ऐसी तबाही की सड़कों के नामो निशान मिट गए। जहां सड़कें हुआ करती थीं, वहां अब दरिया बह रहा है। थुनाग के बाजार में तबाही से करोड़ों का नुकसान हुआ। कहीं दुकानें बह गईं तो कहीं दुकानों के अंदर मलबा घुस गया। बादल फटने के बाद जब अचानक सैलाब आया तो लोगों को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। जानलेवा सैलाब के आगे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते घरों में रखा सारा सामान मलबे में तब्दील हो गया। जहां पहले लोगों के घर हुआ करते थे, वहां अब मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। थुनाग में एक साथ 10 जगहों पर बादल फटने से भारी सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद यहां एक साथ 4 बरसाती नालों का पानी आने से तबाही हुई। ये है थुनाग। थुनाग में सबसे ज्यादा जो कुदरत का कहर था वो देखने को मिला। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब ये सड़क नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो चुकी है। और ये आसपास जो आप घर देख रहे हैं, ये 2-2 मंजिला मकान थे। एक मंजिल पूरी तरह से नीचे धंस गई, सिर्फ ऊपर की एक मंजिल बची है, मानो ये फर्स्ट फ्लोर यही हो। लेकिन ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे तो वो पूरी की तरह इस जमींदोज, इस जमीन के अंदर समा चुका है। और ये हालात जो हैं यहाँ पर, ये अभी सिर्फ एक पहली तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह का मंजर और खौफनाक मंजर जो है वो नजर आते जाएंगे। यहीं से सबसे ज्यादा 30 लोग जो हैं वो लापता हुए हैं। 10 की अभी तक डेड बॉडी मिली है, बाकी काल के गाल में समा गए या कहाँ गए अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अब अपनी जिंदगी दोबारा पर पटरी पर लाने के लिए इस तरह से अपने जो कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं और उसको वापस यहाँ पर सुखा रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ लगी है जो यहाँ पर शायद रास्ते की तलाश कर रही है, लेकिन रास्ता तो यहाँ बचा ही नहीं है। सामने आप दुकान की हालत देख सकते हैं, उसकी हालत क्या है। मकान है वो पूरी तरह से और दुकान सब खत्म हो गया। और जो ये सिर्फ सेकंड फ्लोर नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर था वो इसके नीचे धंस गया। ठीक ऐसी ही हालत ये मेरे पीछे, ये जिस जगह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये लेंटर आपको नजर आएगा। ये दरअसल पूरा मकान हुआ करता था जो इस सैलाब में बह गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। जहां पानी बह रहा है, यहां पहले सड़क हुआ करती थी और इसके साथ एक छोटा सा नाला हुआ करता था। लेकिन बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सड़कों के अब नामो निशान नहीं बचा है तो सिर्फ मलबा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पहली मंजिल की बालकनी हो सकती है? लेकिन सैलाब के साथ आए मलबे से पहली मंजिल पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। घर का सारा सामान मलबे में दब चुका है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो अब ग्राउंड फ्लोर लग रहा है। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से मलबे में दब चुका है। थुनाग की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस जगह मैं खड़ा हूं दरअसल ये फर्स्ट फ्लोर है और मैं फर्स्ट फ्लोर को आसानी से टच कर पा रहा हूं। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था। हालत देखिए, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा इस मलबे में समा चुका है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो अब मानो ग्राउंड फ्लोर हो चुका है। इसके अंदर पूरा मलबा है। पूरा घर जो है वो एक तरह से कहें तो जमींदोज ही हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर बचा कुछ नहीं है। ये रेलिंग अब दिख रही है, तो कभी ये बालकनी हुआ करती थी लेकिन अब ये बालकनी नहीं है। अंदर की हालत देखेंगे
तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बर्बादी यहाँ पर कि जहाँ तहाँ सामान जो है ये बिखरा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर की हालत है, और लेकिन अब ये फर्स्ट फ्लोर नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर इधर भी देखेंगे तो हर जगह तबाही का मंजर जो है वो नज़र आएगा। ये कभी बालकनी थी, जो आप ये ग्रिल देख रहे हैं ये कभी बालकनी थी, लेकिन अब ये बालकनी नहीं रही है। ये अब पूरा ग्राउंड के साथ ही ये समा चुका है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी की तरह धरती के नीचे जमींदोज है। और ये अंदर हालत देखेंगे आप, लोग जहाँ तहाँ से अपने बिस्तर निकाल रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं कि शायद ज़िंदगी की कोई तलाश जो है, अपना कुछ सामान जो है वो यहाँ से निकाल पाएँ। और ये कमोवेश हालत जो है वो हर जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आप सामने भी घर देखेंगे, कच्चा घर है, लेकिन ये देखेंगे आप, ये भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही हो रही है। आइए जानते हैं क्या होता है बादल फटना। बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। बादल फटने की घटना अमूमन धरती से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। बादल तब फटता है जब उसमें संचित पानी या बर्फ के कण इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं कि वो बादल का दबाव बढ़ा देते हैं। ये घटना आमतौर पर तब होती है जब बादल में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पहाड़ों के बीच में मंडी की ये धुनाग तहसील पहले खूबसूरत बसावट थी। आधी रात को ऐसा सैलाब आया कि पूरा इलाका तबाह हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फ्लैश फ्लड के अटैक से सब कुछ तबाह हो गया। कहीं स्टोर रूम मलबे में तब्दील हो गया तो कहीं बेडरूम सैलाबी मलबे में दब गया। ये जो था ये कौन सा फ्लोर था? ये सेकंड, ये आगे से सेकंड फ्लोर था और इधर से फर्स्ट फ्लोर था। ये इसके नीचे छत था। हाँ जी, ये थर्ड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर था और नीचे ग्राउंड फ्लोर था। ये बालकनी की हालत अब आप देखिए कि क्या मंजर यहाँ पर बन चुका है। पूरा गारा जो है, जो पूरा का पूरा जितना भी मलबा आया सब कुछ तोड़ के अंदर चला गया। पूरा सामान भी निकालने का इनको मौका नहीं मिला। महिलाएं उन्होंने बताया कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर पे थे, जैसे तैसे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान आप देख सकते हैं कितना भयंकर नुकसान है। ये आप देख सकते हैं बच्चे की साइकिल खड़ी है। ये यहाँ पर इनका किचन था साथ में ही, वो पूरी की तरह से वो टूट चुका है। यहाँ पे ये महिला बता रहे हैं कि इसके ऊपर किचन ऊपरी मंजिल में था, नीचे स्टोर था सर। स्टोर में सारा सामान था सर, कुछ नहीं, हम सिर्फ सोने आते थे सर। यहाँ राशन पानी जो भी सामान सारा स्टोर में था सर। और ऊपर हमारी किचन थी, वो सारी बह गई सर, कुछ नहीं बचा हमारे पास। मंडी के धुनाग की ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देंगी। सैलाब के अटैक से रिहायशी इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। पूरा बाजार बह गया, लोगों के घर मकान टूट गए। आसपास मकान और दुकान थी, लेकिन कुदरती आपदा के बाद अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पूरी बस्ती थी, पूरा एक गांव, बड़ा गांव यहाँ पे बसता था। आज यहाँ कुछ नहीं है। ये जो मैदान बन गया है सारा, तो यहाँ पे घर थे पूरा घर था। ये दुकानें भी थी, दुकानें थी, रिहायशी मकान थे, पूरा सब। बहुत एक अच्छा बाजार था यहाँ पे, एक अच्छा गांव था। आज कुछ नहीं। एक मैं इसी मकान में रहता हूँ। था मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट था, मैं यहाँ रूम लेके रहता था। तो ये आप देख सकते हैं मेरे। कितने मंजिल मकान था? ये 2 मंजिल में मकान था। ये दूसरी मंजिल तो अभी हवा में ये हवा में है, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब सवाल है कि हिमाचल के मंडी जिले में ही सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका मुख्य कारण मंडी की भौगोलिक स्थिति है। यह इलाका काफी ऊंचाई पर है। मंडी में बहुत सी घाटियां हैं, इसमें बादल फंस जाते हैं और एक ही जगह पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है। बारिश के मौसम में यहाँ की हवा में बहुत नमी होती है। जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो अचानक बहुत तेज बारिश होती है। मंडी ऐसी जगह है जहाँ बादल आसानी से रुक जाते हैं। नमी ज्यादा होती है और मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, इसलिए यहाँ बादल फटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। तबाही का तांडव सबसे ज्यादा धुनाग वैली में मचा। बादल फटने के बाद आए सैलाब से ये पूरा इलाका बर्बाद हो गया। गाढ़ी कमाई से बना लोगों का आशियाना पूरी तरह से तबाह हो चुका है। घरों में 15 से 20 फीट तक मलबा आ गया है। सैलानी प्रहार ने घर मकान की जल समाधि बना दी।
थी? आप ये मान के चलो, ये मेरा 3rd फ्लोर है, ये फिर 2nd फ्लोर है, उसके बाद हमारा आंगन है इतना चौड़ा, ये जहाँ ये खड़ा है ये आंगन है हमारा, उसके बाद रोड है, फिर साइड से नाला है। मतलब कि आप ये मान के चले कि 15 से 20 फीट ऊपर जो है वो इस समय ये हम खड़े हैं। बिल्कुल हम 15 से 20 फीट के ऊपर खड़े हैं इस वक्त। और मतलब एक होती है ना, हिम्मत नहीं है कि वापस से खड़ा कर सकते हैं, नहीं आ रही है हिम्मत। वो तो फिर जब हमारे को लगा कि नहीं शायद यहीं से है, बाकी लोग ठीक है, फिर जब हर जगह से सुना कि यहाँ से भी है वहाँ से भी है, तो फिर ये लगा कि ये तो प्रलय ही आ गई है। तो वो चीज़ें हैं। तबाही का ये मंजर धुनाग के मुख्य बाजार का है, जहां सड़कें थी वहां अब दरिया बह रही है। सैलाब के साथ आए पेड़ों से मकान और दुकानें टूटकर बह गए। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। धुनाग बाजार में करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। सैलाबी सितम में धुनाग में 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। 400 से ज्यादा घरों और दुकानों को नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एक दीवार बची है। यहाँ पर शायद मोबाइल की शॉप थी, जो अब वो सामने आपको नीचे टूटे हुए दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीर देखेंगे, ये एक मोबाइल शॉप थी और ये पूरी की तरह से अब बह चुकी है, लेंटर टूट चुका है। अब ये जगह पूरी की पूरी खाली हो चुकी है यहाँ पे। और ये एक के बाद एक तस्वीरें जो है वो थुनाग में नजर आ रही हैं। शटर का एक हिस्सा जो है वो बचा है यहाँ पे, और बाकी की पूरी दुकान जो है वो साथ में बह गई। पता नहीं कितनी गाड़ियां जो थी, दर्जनों गाड़ियां जो थी वो यहाँ से बहकर चली गई। लोग जो हैं वो बमुश्किल अपनी जान बचा पाए।